हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BM क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी डाउट सेशन होने वाला है। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया था और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस के लिए शेयर किया है और कहा है सर बता दीजिए, इसमें बहुत समस्या हो रही है, डाउट है। तो हमने सोचा कि आपके लिए एक डाउट सेशन रख लिया जाए, डाउट क्लास रख ली जाए। तो आज उन्हें ही करने वाले हैं। अगर आपके लिए भी आपका कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है आपको समझ में, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर भी है। यहाँ पर हमें मैसेज करके आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। फिर आपका, और हाँ एक बात सुनो कि आपकी डाउट सेशन 7 दिनों में एक दिन रहा करेगी। मैंने ये डिसाइड किया है कि 7 दिन में आपका एक डाउट सेशन रहेगा, डाउट क्लास। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो दिन डिसाइड किया है सैटरडे, शनिवार, ठीक है। शनिवार वाले दिन शाम को 7 बजे आपको पता है डेली क्लास चलती है। तो शनिवार वाले दिन आपका डाउट सेशन रहेगा। जो भी आपका डाउट है आप एक कॉपी पर या किसी पर लिखकर आप हमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। फिर आपके लिए एक क्लास दे दी जाएगी शनिवार को। तो हमेशा हर वीक में एक दिन रहेगा। कब? सैटरडे वाले दिन आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। उससे पहले आप सभी ने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपका टेस्ट है। कोई भी BM क्लास की तरफ से मटेरियल मिलने वाला है वो आपके लिए यहीं पर मिलने वाला है। कहाँ? टेलीग्राम पर PDF के थ्रू। टेस्ट भी यहाँ पर होता है, आपका प्रैक्टिस शीट भी यहीं पर दी जाती है, क्लास नोट्स होते हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं PDF के थ्रू। और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, वहां पर क्लिक करो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। उससे पहले सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर देंगे उन दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। जल्दी से भाई शेयर कर दो। भाई आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई लाइक करके जाया करो, आपके लिए सारी चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं। तो भाई इतना तो कर सकते हो अपने सर के लिए, है ना। तो भाई जल्दी से भाई दबा दो लाइक का बटन और सब्सक्राइब का भी बटन, ठीक है। जल्दी जल्दी आप सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए जोड़ो, क्योंकि हमारी फैमिली में 500 लोग होने वाले हैं। जल्द ही 500 लोग हमारी इस YouTube फैमिली का हिस्सा होने वाले हैं। 500 स्टूडेंट हमारी इस YouTube फैमिली में होने वाले हैं, हमारी क्लास में होने वाले हैं। तो जितनी ज़्यादा हो सके आप शेयर किया करो अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो भाई किसका है? सबसे पहला क्वेश्चन था अंश वर्मा, ठीक है। हालांकि इन्हें नाम तो नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मैंने चेक कर लिया, इन्होंने क्वेश्चन शेयर किया है अंश वर्मा ने, ठीक है। देखो भाई, आप हमसे डाउट जो है आपके पूछते हो तो अच्छा लगता है। इसका मतलब बेटा ये है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लगातार पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। देखो, यदि 2 सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो बेटा आपके लिए पता होना चाहिए कि सह-अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ये हमने सारी चीज़ें आपके लिए डिटेल में, डेप्थ में बहुत अच्छे से बेटा एक्सप्लेन की हैं। अगर आप हमारी पुरानी क्लासेस, मतलब स्टार्टिंग से जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है 2023 का, स्टार्टिंग से आप क्लास को देखते हुए आओगे तो आपको समस्या 1% नहीं आने वाली है। ध्यान रखो, क्योंकि मैंने हर चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इसीलिए बोलता हूं मैं आपके लिए, अगर आप नए आए हो तो प्लेलिस्ट में बेटा सारी वीडियोस पढ़ रखी हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, पार्ट वाइज मैंने वहां पर आपके लिए दे रखी हैं। तो वहां पर बेटा आप जाओ, चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 3, इस तरह से आप देखोगे तो आपको देखो हर एक चीज़ जो बेस है आपका स्ट्रांग होता जाएगा। फिर क्या है, जो क्वेश्चन का लेवल है बेटा वो बढ़ता जाएगा। फिर आपके लिए चीज़ें जो है आसानी समझ में आती रहेंगी। अब आप नए आए हो, इससे पहले आपने कभी देखा ही नहीं है, अब मैं आपके सामने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन रख दूँ, ठीक है, जो आपने इससे पहले किया ही नहीं है कभी, तो भी समस्या आएगी नहीं आएगी, खुद बताओ आप, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास को ज्वाइन करो 7 बजे के टाइम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही आएगा। लेकिन आप साथ में जो पीछे वाली क्लासेस हैं उनके प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, उनको डेली पढ़ते चलो, पीछे से कवर करते आओ, तब आपके लिए समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। और बाकी डेली आपको 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर लेना है। शाम को 7 बजे होती है, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सह-अभाज्य संख्याएं, को-प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम HCF निकालें, जिनका मासा निकालें, तो क्या आ जाना चाहिए बेटा? 1 आ जाना चाहिए। और सह-अभाज्य संख्याएं बेटा किस में होती हैं? ऑलवेज आपकी पेयर में होती हैं, मतलब जोड़े में होती हैं, ठीक है। हम आपसे कहें 2 और 3, ये कई संख्या है, तो कैसे बताओगे? आपको 2 और 3 का HCF निकालना पड़ेगा, मासा निकाल के देखना पड़ेगा। अगर इन 2 संख्याओं का बेटा मासा
क्या HCF अगर 1 आ जाता है तो क्या हो जाता है बेटा, वो सहवाद संख्या हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, 3 4 ले लो। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये सहवाद संख्या है या नहीं है। तो हमें 2 से भाग करेंगे 3 के लिए, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 आया। अब 1 से करेंगे इसके लिए, तो 1 2 जा 2। ठीक है, देखो मासा आपके लिए निकालना आता होगा, आई थिंक, उम्मीद करते हैं आपके लिए आता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप HCF LCM चैप्टर है, वहाँ पर जाओ, इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके लिए लीजिए, वहाँ पर अटेंड करिए क्लास के लिए, पूरा क्लास को देखो, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, HCF आ गया। अब ये बेटा HCF आ गया, इसका मतलब क्या है, 2, 3 क्या है, सहवाद संख्याएं हैं। ठीक है, अभी अभी हमने बात की थी कंडीशंस क्या होती हैं सहवाद संख्याओं की, ऐसी संख्याएं जिनका HCF मतलब मासा निकालें तो कितना आ जाना चाहिए बेटा, 1 आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 2 और 3 क्या है, आप कह सकते हो कि एक सहवाद संख्याएं हैं, मतलब को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, बात करें इसकी तो देखो 3 से करोगे 4 के लिए, 3 1 जा 3, 1 बचेगा। अब 3 के लिए करोगे, आ गया, देखो इसका भी HCF आ गया। ठीक है, एक संख्या और ले लो, 2 और 4। अब कैसे पता करें इसमें आपका जो को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो देख लो भाई, 2 से कर दो 4 के लिए, 2 2 जा 4। अब इसका HCF क्या निकल के आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। अब बताओ क्या ये वाली जो संख्या है वो क्या सहवाद संख्या है, नहीं है। क्या है कंडीशन, कंडीशन कहती है कि अगर हम उन संख्याओं का HCF निकालें तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इट्स मीन्स क्या है, 2, जो 4 का पेयर है ये सहवाद संख्याएं नहीं है। क्लियर हो गया, जल्दी से भाई थम्स अप कर दो, जल्दी से सभी बच्चे थम्स अप कर दो, बता दो सर एकदम से क्लियर है, हमें सहवाद संख्याएं जब भी आएंगी तो हम सर आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने आपके लिए क्यों समझाया, क्योंकि इसका वर्क भाई होने वाला है इस क्वेश्चन में, जो भाई अंश वर्मा ने क्वेश्चन पूछा है उसमें इंपॉर्टेंट वर्क है, इसी की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था अरेंज बुक का। देखो 2 सहवाद संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 117, तो लासा बताओ। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है बेटा, एक फार्मूला याद कर लो, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ये फार्मूला याद कर लो, फिर कुछ नहीं है। अब सुनो, 2 सहवाद संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो भाई गुणनफल कितना दे रखा है, 117 दे रखा है। ठीक है, 2 संख्याएं होंगी, अब वो चाहे सहवाद संख्याएं हो चाहे कोई संख्या हो, फर्क कौन सा पड़ने वाला है हमारे लिए। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी कि 2 सहवाद संख्याएं हैं और उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 117। अगर ऐसी 2 संख्याएं होंगी, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF निकालें तो 1 आता हो, और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल कितना आता हो, 117 आता हो। ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमने अपनी तरफ से नहीं किया है, कहा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117 है। अब कहा गया है कि लासा बताओ। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है लासा, लेकिन यहाँ पर मासा तो दिया हुआ है नहीं, कैसे निकालेंगे, बात ही आती है, सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब आपके सामने जब भी फार्मूला होगा, इस तरह का जब भी फार्मूला लगेगा तो उसमें आपके सामने 3 पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट बेटा ये है। ठीक है, तो आपके सामने अगर नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या होगा, इन 3 पार्ट में से 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट क्वेश्चन में दे रखे होंगे। जैसे यहाँ पर 2 संख्या का गुणनफल दे रखा है 117, अब यहाँ पर मान लो मासा दे रखा होता 1 या 2 या 3 या 4, मतलब 2 पार्ट ऑलवेज आपके दिए हुए होंगे और एक पार्ट जो आपसे निकल पाएगा वो नहीं होगा दिया हुआ। लेकिन सर इसमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि गुणनफल दे रखा है, इसके अलावा लासा गुणा मासा दिया हुआ नहीं है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने बताया था कि 3 पार्ट में से 2 पार्ट क्वेश्चन में दे रखे होंगे लेकिन एक पार्ट दिया हुआ नहीं होगा। लेकिन सर इसमें तो 2 पार्ट नहीं है, न लासा है न मासा है, कैसे करें। तो आपके लिए कुछ अभी याद आ रहा है, अभी अभी हमने सीखा था, क्वेश्चन में कहा गया है 2 सहवाद संख्याओं का मासा, 2 सहवाद संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117 है। और 2 सहवाद संख्याओं का अगर हम HCF निकाल दें, अगर हम मासा निकाल दें तो बेटा क्या आ जाता है, 1 आता है। बात क्लियर हो गई। चाहे आप कोई सी भी संख्या उठा लो, कोई सा भी पेयर ले लो, अगर आप उसका HCF निकालोगे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब वो सहवाद संख्याएं हैं। तो 2 सहवाद संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है, 117 दे रखा है, और उन्हीं 2 संख्याओं का अगर हम HCF निकाल देंगे तो भाई 1 आएगा नहीं आएगा। हर कंडीशन में क्या आता है, 1 ही आता है। तो भाई हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, कौन सा फर्क पड़ा हमारे लिए। जल्दी बताओ अंश वर्मा, आपके लिए यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। आगे बढ़े, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करो भाई।
भाई कमेंट करते रहा करो, मज़ा तभी आएगा। देखो हमें पता लगना चाहिए कितना समझ में आ रहा है आपके लिए। कमेंट नहीं करोगे, फालतू कमेंट नहीं करना है बस। भाई फालतू कमेंट करते रहते हो, हेलो हाय करते रहते हो, कहाँ रहते हो, क्या है, ये नहीं होना चाहिए। फोकस अपना यहाँ बना के रखो, ठीक है। तो दो सहवाद संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117 है। और दो सहवाद संख्याएं जो है उनका मासा क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लासा आपसे पूछा गया है, तो लासा निकाल लो। जो पार्ट हमसे पूछा गया है उसको एज इट इज लिख लो, गुणा। अब देखो लासा निकालेंगे बेटा हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 117 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। गुणा में है, जैसे ही बराबर के इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लासा बराबर क्या आ जाएगा, 117 आ जाएगा। अब बताओ बेटा, देखो आप चेक करो, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भाई इसके लिए मजाक में ना लें, कोई भी इसे हल्के में ना ले, अच्छे से भी कर लो इसके लिए, ठीक है भाई। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। क्वेश्चन नंबर 21 है ये भैया, ये पूछा है अंशुमन ने, अंशुमन सैनी ने भाई 2 क्वेश्चन दिए हैं, शाबाश। और भाई ध्यान से सुन लो एक बात, जो मैं कहने जा रहा हूँ आप सभी ध्यान सुन लो, जितने भी यहाँ पर क्लास में हो और जितने नहीं हो जो बाद में देखेगा उसकी, सुन लो ध्यान से। जितने भी हमारे ग्रुप में, इस ग्रुप में कितने बेटा जुड़े हुए हैं, लगभग 60 लोग ऐड हैं, और 60 में से लगभग 11 से 12 या 15 लोग क्लास को अटेंड करते हैं। आपके लिए सारे कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है, प्रैक्टिस शीट दी जा रही हैं, क्लास वाइज आपके नोट्स की PDF दी जा रही है, टेस्ट दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ फ्री में दी जा रही हैं। फिर भी आप क्लास को अटेंड नहीं करना चाह रहे हो, ध्यान रखो मैं सारी चीज़ देना बंद कर दूंगा। जितनी भी चीज़ें हैं, ना टेस्ट कराऊंगा, ना प्रैक्टिस शीट दूंगा, ना आपके क्लास नोट दूंगा, बस यहाँ पर आऊँगा और आपके लिए क्लास लेकर चला जाऊँगा। आप लोग बताओ, फ्री में दिया जा रहा है, इतनी बार समझा दिया आप लोगों के लिए कि शाम को 7 बजे भी आ जाया करो, आधे घंटे क्लास होती है। भाई सिलेक्शन चाहते हो नहीं चाहते हो, यस और नो लिख दो। अगर कह दोगे सर नहीं चाहते सिलेक्शन में नहीं लेना है, तो मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी। तो भाई आ जाया करो, फ्री में जब क्लास दी जा रही है तो शाम को 7 बजे फ्री बैठ जाओ आधे घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए। उसके बाद कुछ करना आप जाके, बाद में चाहे गेम खेलो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लेना चाहते हो तो भाई क्लास को ज्वाइन करो, वरना ध्यान रखो अगर आज के बाद कल परसों अगर आप नहीं मिले तो मैं टेस्ट लेना सारी चीज़ें बंद कर दूंगा। फिर आपका मन है चाहे आप कहीं पर तैयारी करो, जब आप दोगे रुपए दोगे ना कहीं पर जाकर, तब आप तैयारी करोगे। अभी यहाँ पर सारी चीज़ फ्री मिल रही है, तब आपके लिए इसकी वैल्यू नहीं है कुछ भी। बेटा कहीं नहीं मिलेगी, आप जाकर देख लो, इतना कंटेंट फ्री में कहीं पर नहीं दिया जा रहा होगा आपके लिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं कराऊंगा नहीं फिर। 21 देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है अंशुमन का। अंशुमन का क्वेश्चन था 3,003 एवं 2.050। ये क्वेश्चन था के योग एवं अंतर का गुणनफल। देखो एक संख्या ये दे रखी है, एक संख्या ये दे रखी है, कहा गया है के योग, अगर हम इन दोनों का योग कर दें, ये 2 संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों के योग, तो जो कहा गया है पहले उतना कर लो, ठीक है। योग कितना आ जाएगा, 3, 5, 0 और 5। ये क्या आ गया बेटा, इन 2 संख्याओं का सम निकल कर आ गया, योग निकल कर आ गया। अब कहा गया है एवं अंतर, और इन्हीं 2 संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब डिफरेंस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका 3, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से 9 और 0, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था इन 2 संख्याओं का योग एवं इन्हीं 2 संख्याओं का अंतर का गुणनफल आपसे पूछा गया है। देखो कहा गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस 3.03 एवं एंड 2,050, ठीक है। तो इनका गुणनफल बताना है हमारे लिए। अब गुणनफल कर लो, गुणा कर लेते हैं भाई साइड से इधर, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका, देखो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 गुणा 5 तिया 15, 5 25 और 1 26 और 5 पंजे 25 गुणा 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 46 47, ठीक है, 9 पंजे 45। तो यहाँ से 9, यहाँ से 10, 7 से 13 और 1 14 और 1 15,
ठीक है, 7 5 12 13 14 15, 5 4 9 और 1 10 और 11, 5 और 2 7 और 1 8। अब पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट कितने के बाद है? 3 डिजिट के पहले है और यहाँ पर 3 मतलब 6 है। 1 2 3 4 5 6, 4.815509। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जल्दी से बताओ भाई किसका क्वेश्चन था? अंशुमन सैनी। आपका जो क्वेश्चन है ये समझ में आया? यस और नो भाई जल्दी से बताओ। क्या करना था इस क्वेश्चन में बेटा? कुछ नहीं था, 2 संख्याएं दे रखी थी। क्वेश्चन में कहा गया था इन्हीं 2 संख्याओं का पहले जोड़ करो मतलब योग करो, सम निकालो, उन्हीं 2 संख्याओं का फिर घटाया कर दो मतलब माइनस कर दो, फिर जो निकल कर आएगा बेटा उनकी आपके लिए गुणा करके बतानी है कि कितना आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें मैच कर रहा है आपका बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ये भी क्वेश्चन अंशुमन सैनी का है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर शायद ये है, चैप्टर नंबर 4 का है। देखो, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? हाउ मैनी फैक्टर्स डज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या हमें पता होनी चाहिए, तो तभी तो हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, तभी उसके फैक्टर कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भी नहीं कटती हैं, किसी से भी डिवाइड नहीं होती। ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, या तो वो खुद से होगा या बन से होगा। तो यहाँ पर आप देख लो 2 3 5 7, ये मैंने 4 संख्याएं ले ली। ठीक है, ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या कहती है? प्राइम संख्या, प्राइम नंबर क्या होगा? या तो वो खुद से डिवाइड होगा या किससे होगा बेटा? बन से होगा। या तो बन से होगा या किससे होगा? खुद से। मतलब 2 2 से हो जाएगा डिवाइड, 3 3 से हो जाएगा, 5 5 से हो जाएगा, 7 7 से हो जाएगा। ठीक है, या तो खुद से होगा या बन से होगा। बन एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका दे रखा है 1, दूसरा ऑप्शन 2 और तीसरा 3 और एक 5। कहा गया है कितने फैक्टर होंगे किसी भी अभाज्य संख्या के, कितने फैक्टर होंगे? तो आप देखो इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, इसका 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा डिवाइड, ये 1 से हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा और 7 से हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर 4 प्राइम नंबर लिखे, 4 अभाज्य संख्याएं लिखी। तो सभी में देखो 2 इसमें हो रहे हैं, 2 इसमें हो रहे हैं, 2 इसमें हो रहे हैं, 2 इसमें हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे या बोल सकते हो आप, कोई भी प्राइम नंबर हुआ, कोई भी अभाज्य संख्या हुई, उसके कितने फैक्टर होते हैं? 2 होते हैं। आप कोई सी भी अभाज्य संख्या उठा लो और उसके आप फैक्टर करोगे, उसके गुणनखंड निकालोगे, तो ऑलवेज क्या आएंगे बेटा? 2 फैक्टर आएंगे। ना 2 से कम आएंगे ना 2 से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यस और नो बताओ जल्दी से। अब क्लियर है आपका क्वेश्चन ये? ठीक है, अंशुमन सैनी बताओ बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है मोहम्मद हमजा ने पूछा है। हमजा बेटा आप एक बात ध्यान सुन लो, आप क्लास को टाइम पर अटेंड नहीं कर रहे हो, मुझे साफ साफ दिखाई पड़ता है। आप बीच में आते हो 2-4 मिनट के लिए फिर चले जाते हो। क्लास को बेटा अटेंड किया करो, टाइम पर अटेंड किया करो, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है बेटा। ठीक है, कोई नहीं, पढ़ते रहो भाई डेली। मैं तो ये कहता हूँ तो कम पढ़ो लेकिन पढ़ो रेगुलर। 4-5 क्वेश्चन आपके क्लास में कराए जाते हैं, उनको बस डेली करते रहो। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इनने भाई 3 क्वेश्चन पूछे हैं और हमजा बेटा हमने ये आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन 3 में से आपके मैंने 2 बार बता रखे हैं। एक सबसे पहली बार जब कराया था आपकी क्लास में, फिर कुछ बच्चों ने आपसे क्वेश्चन पूछा था हमसे, उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्लास में उसे रिपीट किया था। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 35 पर। ठीक है, 35 क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर कोई डाउट है फिर भी आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, डाउट सेशन होगा उसमें बता दिया जाएगा, लेकिन आप कोशिश करो कि दोबारा से इस क्लास को देखो जाकर। ठीक है, फिर आपके लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन बताए गए हैं 39 जो क्वेश्चन आपने पूछा है, 40 क्वेश्चन पूछा है, ये हमने बता रखे हैं बेटा 2 बार आपके लिए। ठीक है, अब देखो आ जाओ 35 पे। 25 पारियों का औसत कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। ठीक है, 25 इनिंग्स हैं, उनका एवरेज बेटा दे रखा है 50। ठीक है, इनमें से पहली 10 पारियों का औसत कितना है? 45 है। तो सबसे पहला बेटा काम क्या होता है? इनका योग निकालना, इनका सम। तो 25 पारियां हैं और एवरेज कितना दे रखा है? 50। तो योग कैसे निकालते हैं? इसकी गुणा कर लेते हैं हम। हमने ये भाई कई बार पढ़ रखा है। किस किस को पता है? जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ। तो 25 0 25 पंजे 125। तो ये क्या निकल कर आ गया?
25 संख्याओं का योग निकल कर आ गया। अगर 25 नंबर्स का हम सम कर देंगे, जोड़ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से पहली 10 पारियों का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 10 पारियां हम पॉइंट से शो कर लेते हैं। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 25 पारियां हैं ना। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक, एक बार देख लूँ मैं साइड से कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो सारे आपके लिए समझ में आ रहा है। अब देखो, अब सुनते रहना भाई ध्यान से, आप फोकस यहाँ पर बनाकर रखो, दिमाग में आपके सेट हो जाएगा, ये ध्यान रखो। चलो, उनमें से पहली 10 पारियों का औसत 45 दे रखा है। यहाँ पर ये कितनी है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है बेटा पारियां, टोटल कितनी इनिंग्स हैं, 25 इनिंग्स हैं। कितनी है, 25 पारियां हैं। और कहा गया है जिनमें से पहली 10 पारियों का औसत दे रखा है 45। पहली 10 पारी कौन सी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की सबसे पहली बात की गई है। कहा गया है प्रथम 10 पारियों का एवरेज कितना है, 25 है, सॉरी 45 है प्रथम 10 पारियों का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रथम 10 पारियों का औसत क्या है बेटा, पारियों का औसत क्या दे रखा है, 45। ठीक है, अगर हम यहाँ से योग निकालें तो योग कैसे निकलता है भाई, बताने की ज़रूरत नहीं है। 45 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ गया, 10 पारियों का आपका योग निकल कर आ गया। ठीक है, अब देख लो आगे क्वेश्चन के लिए पढ़ लेते हैं। और 12वीं पारी से अंतिम पारियों का औसत, 12वीं पारी से, तो 12वीं पारी कहां पर होगी, यहां पर कितनी हो रही है, 10 पारी हो रही है, यहां पर 11 हो रही है। कहा गया है जो 12वीं पारी है, यहां से 12वीं पारी से अंतिम पारी तक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि 12वीं पारी से अंतिम पारी तक का जो औसत है वो कितना है, 52 है। ठीक है, अब 52 है। ठीक है, यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ 52, वरना बार बार देखना पड़ेगा। अब सुनो, ये निशु करके कोई स्टूडेंट है, उनका एक क्वेश्चन था जब क्लास चल रही थी, मुझे ध्यान है अभी, तो उन्होंने पूछा था कि यहाँ पर ये सर यहाँ पर 12 क्यों नहीं लिखा आपने। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अंतिम 12 पारियों का, अब सॉरी अंत से 12 पारी से अंत तक, मतलब 12वीं पारी से अंत तक जो औसत दे रखा है वो 14, कितना है, 52 है, 52 दे रखा है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करनी पड़ेंगी पारियां कितनी हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पारी हो रही हैं। मतलब कहा गया था 12वीं पारी से अंतिम पारी तक का जो औसत है वो कितना है, 52 है। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी पारी हो रही हैं बेटा, 14 हो रही हैं। जिस तरह से यहां से लेकर यहां तक कितनी थी, 10 पारियां थी, उनका औसत कितना था, 45 था। तो हमने योग निकाल लिया, कितना आया, 450 निकल कर आया। 12वीं पारी से अंतिम पारी तक का औसत कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। तो यहां से लेकर यहां तक कितनी पारियां हैं बेटा, टोटल 14 पारियां हो रही हैं। ठीक है, तो 14 पारियों का जो औसत दे रखा है कितना है बेटा, 52 है। ठीक है, 52 है। अब देख लो यहाँ से योग निकालोगे तो योग क्या आ जाएगा, 14 गुणा 52, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70 और 2 72। ठीक है, बात क्लियर हो गई।
यहाँ तक किसी का डाउट, कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ। बात क्लियर है? 25 पारियों का योग कितना है? यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक का योग कर दें 25 पारियों का तो कितना आ रहा है? 1250 आ रहा है। अब क्वेश्चन में कहा गया था प्रथम 10 पारियों का योग कितना है? 450 है, और 12वीं पारी से अंतिम पारी तक का योग कितना है? 728 है। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आपसे ये वाली पारी दिख रही है आपके लिए, इस पारी मतलब 11वीं पारी, 11th पारी है, 11th इनिंग है, ये पूछा गया है कि ये कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, काम क्या करेंगे हम लोग कि टोटल तो 25 पारियाँ, इनका योग ये है, तो यहाँ पर 450 प्रथम 10 पारियाँ और अंतिम 10 पारियाँ कितनी हैं? 728। इनको जोड़ लेते हैं, 8 और 0 8 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 7 4 11 हो रहे, कितना हो जाएगा? 11 रहेगा। ठीक है, 8 0 0 और 5 2 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात सुनो, ये कितनी पारियां हैं? 10 पारियां हैं। ये कितनी पारियां हैं? 14 पारियां हैं। तो टोटल ये कितनी पारियों का योग निकल कर आया है? बताओ, कितनी पारियों का जोड़ है? 14 पारियां ये हैं और 10 पारियां ये हैं, तो 14 और 10 कितने हो जाएंगे? 24। मतलब 24 पारियों का योग आ रहा है, नहीं आ रहा है निकल के? यस और नो, जल्दी से बताओ। 24 पारियों का योग है ये। ठीक है, और जिसमें से एक पारी जो है 11वीं पारी इसमें ऐड नहीं है, 11th इनिंग जो है वो ऐड नहीं है। अगर हम यहाँ से 25 पारियों के योग से अगर हम घटा दें किसके लिए? 24 पारियों के योग के लिए, तो जो एक पारी कम रह रही थी जिसे हमने नहीं जोड़ा था वो कौन सी थी? 11th पारी थी, 11th इनिंग थी, वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर देख लो, 2 यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, देख लो 72 आ रहा है ऑप्शन, चेक कर लो भाई। 72 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हमजा बताओ, आपके समझ में आ गया? तो निशु का भी यही क्वेश्चन था कि यहाँ पर 14 कैसे करके आ गया। तो बेटा 14 यहाँ पर इसलिए आया, क्वेश्चन में कहा गया था कि 12वीं पारी से अंतिम पारी तक का औसत कितना दे रखा है? 52 दे रखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम काउंट करनी पड़ेंगी बेटा, कितनी पारियां हो रही हैं ये तो पता होना चाहिए हमारे लिए। तो हमने यहाँ से काउंट किया तो कितनी हो रही थी बेटा? 14 पारियां हो रही थी, जहाँ से हमने योग निकाला, यहाँ से योग निकाला, और यहाँ पर 10 और 14 कितने होते हैं? 24। तो ये क्या निकल कर आ गया? 24 पारियों का योग निकल कर आ गया, जिसमें से एक पारी हमने ऐड नहीं की थी। हमारे पास टोटल कितनी पारियां थी? 25 पारियां थी, तो इसमें से हमने एक ऐड नहीं की थी, तो हमने निकाल लिया यहाँ से टोटल 25 पारियों के योग से 24 पारियों का योग घटा दिया, तो हमारी 11th इनिंग निकल के आ गई, मतलब 72। ठीक है, जल्दी से बताओ, अब कोई डाउट हो तो बताओ भाई जल्दी से, वरना आगे बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भैया आपके समझ में आ गया? बताओ भाई, हमजा का क्वेश्चन था, बाकी आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं। आप दोबारा से क्लास को पीछे जाकर देखिएगा, जिस क्लास में ये क्वेश्चन कराए गए हैं। नहीं आते समझ में तो आपके लिए बता दिया जाएगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाएगा, फिर भी आप कोशिश करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 36, 1 मिनट वेट करो। और भाई जो अभी क्लास में जुड़ा है सेशन को भी लाइक कर दे जल्दी से, फटाक से भाई, सभी बच्चे लाइक कर दो फटाफट। और ये क्वेश्चन था बेटा हर्षित शिल्पी का क्वेश्चन था, हर्षित शिल्पी। ठीक है, ये क्वेश्चन था हर्षित शिल्पी का 36 क्वेश्चन। ठीक है, 36 क्वेश्चन मैंने अपनी ट्रिक से बताया था और बेसिक से भी बताया था। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैं आपके लिए ट्रिक से ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके लिए बता रखा है किससे? बेसिक से। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया कि 12 संख्याओं का जो एवरेज है कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन में एवरेज दे रखा हो, 15 संख्याओं का एवरेज दे रखा हो, 16 संख्याओं का एवरेज दे रखा हो, और कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए, वो क्वेश्चन में आपके लिए दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 10 जोड़ दिया जाए, या 10 घटा दिया जाए, या 15 जोड़ दिया जाए, या 15 घटा दिया जाए।
एवरेज दे रखा हो संख्याओं का और कहा जाए प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, इतना घटा दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो औसत वाला पार्ट है इससे मतलब रखो। इसके अलावा क्वेश्चन में किसी से मतलब मत रखो, आप कुछ मतलब मत रखो। तो यहाँ पर आप उठाओ, कितना 15 उठा लिया। क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, तो इसमें आप क्या कर दो बेटा, 10 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्यों आया था, तो हमने इसका बेसिक जो है बहुत डिटेल से समझाया है। तो आप वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पुरानी क्लास जो है जिसमें क्वेश्चन समझाया गया है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, अब कहा जाए आपसे एवरेज से मतलब है, एवरेज कितना है 15 दे रखा है। कहा जाए प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, तो इस वाले पार्ट में आपके लिए 10 जोड़ देना है। कहा जाए कि प्रत्येक संख्या से 10 घटा दिया जाए, तो आपके लिए इससे घटा देना है। ठीक है, मतलब करना क्या है, इसी में जोड़ना है, इसी में घटाना है, किसमें, एवरेज वाले पार्ट में। तो यहाँ पर 15 10 25 आ गया। ठीक है, बताओ भाई, अब समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिज्ञा पांडे का। प्रतिज्ञा पांडे से हमने पूछा था, बताओ बेटा आपका कौन कौन सा डाउट है। तो प्रतिज्ञा पांडे ने कहा था कि ये पूरा चैप्टर है सर, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब बेटा क्या है, प्रतिज्ञा आपने पढ़ाई नहीं की है ढंग से। देखो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपके लिए कोई सा क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन समझ में ना आए। 1-2 क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, 4-5 क्वेश्चन जरूर समझ आएंगे। जब उसमें कराए गए हैं क्वेश्चन बेटा 40 50 से 60 क्वेश्चन कराए गए हैं, उसमें से आपके लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो बेटा ये हुआ कि आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है। साफ साफ बात ये है, बुरा लग रहा हो आपके लिए तो मैं कर नहीं सकता इसमें कुछ। इसका मतलब यही है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। भाई आप देखो इतने सरल क्वेश्चन है, जोड़ वाले क्वेश्चन है, सिंपल आपके लिए डेसिमल नंबर में जोड़ दे रखा है, वो नहीं कर पा रहे हो, बताओ आप क्या तैयारी करोगे। भाई प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आएंगी। मैं बता रहा हूँ बार बार आपके लिए, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी आपके लिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि क्लास को अटेंड किया और बस घर बैठ गए आसानी से और कोई काम करने लगे। भाई आप क्वेश्चन को 4-4 5-5 बार लगाओ, क्लास को दोबारा से देखो, क्लास के बाद में दोबारा से देखो क्लास के लिए। नहीं आ रहा है तो बताऊंगा मैं आपके लिए। आप कहो कि पूरा चैप्टर दोबारा से रिवीजन करा दो, प्रैक्टिस करा दो, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, तो इन चीज़ों को बेटा ध्यान रखो। ठीक है प्रतिज्ञा, देखो आपका ये क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा बताओ प्रतिज्ञा, ये सिंपल क्वेश्चन है। आप कह रहे होगे कि सर डांट रहे हैं, बताओ अब गुस्सा कैसे नहीं आएगा, बताओ इतना सिंपल क्वेश्चन बहुत डिटेल समझाया था। अब ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो भाई आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे किसी के लिए भी। देखो इस क्वेश्चन मैंने बताया था, और मोस्टली बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, तभी मैंने उसे कहा था कि आपको गलती नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। कैसे करोगे, एक संख्या ये दे रखी है, इसे उठा लो। ठीक है, अब इस संख्या में हमें इसे में जोड़ना है, तो यहाँ पर पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट लिख लो। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में क्या है 7 है, तो 7 लिख लो, उसके बाद में क्या है 7 लिख दो। ठीक है, उससे पहले क्या है, पॉइंट से पहले 7, पॉइंट की चीज में पॉइंट लिख दो, पॉइंट के बाद सबसे पहली डिजिट क्या है 7 लिख दो, उसके बाद में 7 है, उसके बाद में क्या है 7, इस तरह लिख लो। ठीक है, और इससे पहले क्या है 7 है, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट लिख दो, फिर 7 7 7 7। ठीक है, ऐसे लिख दो। इसमें क्या था इस क्वेश्चन में बताओ, 7 लिख दिया, 7 7 14 हो गया, 7 7 14 7 21 और 21 1 22 हो गया, 7 चौक 28 और 2 30 हो गया, यहाँ से 7 चौक 28 और 3 31 हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था बताओ, इसमें कौन सा आ रहा है, देखो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो बेटा प्रतिज्ञा मेहनत करो। ठीक है बेटा, देखो सिलेक्शन हो जाएगा तो भाई आपके लिए फायदा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है यहाँ पर, आपके घर वाले आपकी तारीफ करेंगे, आसपास वाले लोग कहेंगे, तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखो बेटा। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, लगातार हो जाएंगी सारी चीज़ें ठीक। अब भाई लास्ट क्वेश्चन आज का है, ये भाई पूछा है तरुण राणा ने। इनका क्वेश्चन भाई काफ़ी दिनों से था, हमने इनसे कहा भी था कि पुरानी क्लास को भेजा कर देख लो, लेकिन आज हमने कहा भाई आप लोगों से जिसका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप पूछ सकता है, तो इन्होंने आज भाई फिर से ये क्वेश्चन हमें शेयर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है 800 और 900 के बीच, 800 और 900 के बिटवीन, ठीक है, कहा गया कि 13,17 से विभाजित हो सकने वाली संख्या है। तो ए ऑप्शन है 878, बी ऑप्शन है 884, सी ऑप्शन है 888 और डी ऑप्शन है 868। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कहा गया कि 800 और 900 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है, इन चार में से एक संख्या ऐसी है जो 800 और 900 के बीच में है और 13 और 17 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, दोनों से
कट जाएगी, दोनों से विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आया? दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 800 900 के बीच में इन चारों में से ऐसी एक संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 और 17 दोनों से क्या होनी चाहिए, कट जानी चाहिए, दोनों से पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही काम है, 13 से पहले इसमें भाग करके देख लो, ठीक है, देख लेते हैं करके भाई, फिर करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखो 13 छक्का 78, 73 91, यहाँ से बचेगा आपका 9 और 73 91। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा या नहीं होगा, आप खुद बताओ। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 13 से हो जाए 70 से ना हो, या 17 से हो जाए या 13 से ना हो। कहने का मतलब यह है कि एक से ना हो, दोनों से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 13 से नहीं हो रहा है, तो 70 से चाहे ये डिवाइड हो या ना हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों से होना चाहिए। क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है आपसे, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर बी है आपका 884। 884 है, किससे 13 से भाग कर देख लो, 13 छक्का 78, यहाँ से क्या बचा 0 1, यहाँ से 4, 13 8 104, ठीक है। अब देखो 13 से क्या हो रहा है, ये कट रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं 17 से हो रहा है नहीं हो रहा है, 17 से और डिवाइड कर देख लेते हैं। अगर 17 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या, ये दोनों से ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। 17 पंजे 85, यहाँ से 3 और 17 दूनी 34। अब देख लो हो रहा है, 13 और 17 दोनों से आप भाग दे रहे हो, तो दोनों कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या है, 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या है, पूर्णतया कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। कौन सी संख्या, 884। तो 13 और 17 ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं से अगर हम इसके लिए डिवाइड करें तो क्या है, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। और कंडीशन में ये भी कहा गया था कि 800 900 के बीच में होनी चाहिए, तो 800 900 के बीच में है 884, इससे ऊपर है, इससे क्या है, छोटी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, सॉरी बी वाला सही हो जाएगा। बाकी क्या है आप करके देख लेना, बाकी रॉन्ग ही होंगे, ठीक है। बात बताओ, क्लियर हो गई? किसका क्वेश्चन था, राणा, तरुण राणा आपका क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन। और तरुण राणा है, मैं देखता हूं कि डेली क्लास को अटेंड करते हैं, बहुत अच्छे, वेल डन बेटा, शाबाश। देखो आप लगे रहोगे तो आपके जो मार्क्स हैं, रिजल्ट है, रिजल्ट में जो टेस्ट दिया जाता है उसमें आपके मार्क्स हर टेस्ट में इंक्रीज होंगे, ठीक है। बस लगे रहो। देखो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आप लोगों के लिए, आप कहो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, मेहनत कब करनी पड़ेगी, जब आपके लिए आपका पास में आ जाएगा एग्जाम, तब थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा आपके लिए। आप रेगुलरिटी बना के रखो, क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं उनको बार बार करते रहो। देखो बेटा 8-10 क्वेश्चन होंगे, 5-6 क्वेश्चन होंगे, किसी क्लास में 3 क्वेश्चन हो पाते हैं, किसी क्लास में 5 क्वेश्चन, किसी में 7 क्वेश्चन, ऐसे होते हैं। इनकी प्रैक्टिस करते रहो बार बार, देखो जो कहा जा रहा है उसको करते रहो। सिलेक्शन आप लेकर जाओगे, पक्का लेकर जाओगे, यहीं से लेकर जाओगे। मैं वो चीज़ें दूंगा आपके लिए, और अदर कोचिंग सेंटर में आपके लिए नहीं मिलेगी, यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं, टेस्ट भी कराऊंगा, और आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाएंगे। बस आप पढ़ते रहो। देखो कंटेंट आपके लिए प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा, और फ्री में जब ही दूंगा जब आप क्लास डेली अटेंड करोगे, वरना सारी चीज़ें मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। मैं आपसे कह चुका हूँ ये बात, मैं देख रहा हूँ कुछ दिन और देख रहा हूँ। अगर आप नहीं आ रहे हो लाइव सभी बच्चे शाम के टाइम को, तो देखो फिर मैं क्या करता हूँ, टेस्ट बैच सब बंद कर दूंगा आप लोगों का, फिर आप जानो, फिर रुपये देकर पढ़ाई करना कहीं पर भी जाके, ठीक है। चलो भाई, तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, कुछ बच्चों ने इतने ही क्वेश्चन दिए थे। और हमारा अब देखो कि जो आपका डाउट सेशन है वो कब हुआ करेगा, सैटरडे वाले दिन। सभी बच्चे अपने अपने जो डाउट है और क्वेश्चन वही करोगे जो हमने चैप्टर करा दिए हैं, चैप्टर से बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं करना है। कहो कि परसेंटेज का चैप्टर ले आओ, भाई जब परसेंटेज आपके लिए नहीं कराया गया है तो भाई वो आपका क्वेश्चन करने का क्वेश्चन क्यों कर रहे हो आप, क्वेश्चन मत करो। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि और भी बच्चे हैं यहाँ पर, वो पढ़ रहे हैं। अब उन बच्चों ने मान लो आपके लिए आता होगा परसेंटेज, मानते हैं कि आपने पढ़ रखा होगा या आपके घर वालों ने समझा दिया होगा, उसका बेस आपका क्लियर होगा, मान सकते हैं। लेकिन और बच्चे हैं बेटा, वो बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनका बेस क्लियर ही नहीं है। जब बेस क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे अप लेवल के, तो भाई उन बच्चों के समझ में नहीं आएंगे। तो ध्यान रखो, क्वेश्चन आपके सारे कराए जाएंगे, जितने चैप्टर हो रखे हैं उन्हीं से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछो, आपके लिए बताया जरूर जाएगा। आप पूछोगे आगे से जो कोई चैप्टर में नहीं कराए हैं तो मैं बताऊंगा नहीं, साफ साफ बात ये है। क्यों नहीं बताऊंगा, आपके लिए मैं रीजन दे चुका हूं, ठीक है।
तो आई होप भाई आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जिसका डाउट था समझ में आ गया होगा। अगर भाई आपके लिए क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से एक बार फिर से, जिन्होंने नहीं किया है लाइक का बटन दबा दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बराबर में रेड कलर का बटन दिख रहा है, क्लिक करो और काला हो जाएगा। उसके बराबर में घंटी दिख रही है, उस पर क्लिक करोगे तो एक आएगा आपका ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लो। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।